हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसे समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें बी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ पर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर ए सी। ओके, पिछले वीडियोस को देखकर आप इतना समझ चुके होंगे कि थीटा के ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, 90 के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और जो साइड बच जाएगा उसे हम बेस बोलते हैं। सो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पूछूं तो ए बी अपॉन ए सी होगी। ओके। अब अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछूं, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू। ओके। तो पहले देखते हैं 90 माइनस थीटा है कहाँ। इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल एंगल ए 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ओके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि ए 90 माइनस थीटा होगा, देखो जी, आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल के अंदर बी की वैल्यू 90 है और सी की वैल्यू थीटा है। सो आप ए को ए लिखा रहने दो, बी को 90 लिख लो, सी को थीटा लिख लो, इज इक्वल्स टू 180। अब एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180, इस 90 और थीटा को भेज दो राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -90 माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ओके जी। तो चलिए अब हम पता कर सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्योंकि एंगल 90 माइनस थीटा है, तो अभी आप 90 माइनस थीटा के एंगल के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे, तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आप देखोगे उसके ऑपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और ये जो बच गया है ए बी, ये है बेस। तो अगर आपको बेस चाहिए तो बेस यहाँ ए बी है और हाइपोटेन्यूज यहाँ ए सी है। आप ध्यान से देखो, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है। ओके। मतलब साइन थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं। क्लियर, इसे याद रखिएगा। अब मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके। चलिए इस बार मैं साइन 90 माइनस थीटा पता कर लेता हूँ और कॉस थीटा की वैल्यू पता कर लेता हूँ। याद रखिएगा, मैं कभी एंगल 90 माइनस थीटा ले रहा हूँ, कभी थीटा ले रहा हूँ। तो जब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। जब मैं 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। सो साइन 90 माइनस थीटा, साइन में मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, और 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेसी बन जाता है, हाइपोटेन्यूज एसी रहता है। कॉस थीटा, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के लिए ए भी बन चुका है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस, अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। सो आप देखो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सेम है। तो इस रिजल्ट से और इसके पिछले रिजल्ट से हमको ये पता चला कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा हो सकती है और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू होती है। ओके, साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, तो ये हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो समझ रहे हैं। ओके जी। चलिए अब चलते हैं टैन और कॉट की तरफ। जो रिलेशन आपको साइन और कॉस में मिल रहा था, वही रिलेशन आपको टैन और कॉट में मिलने वाला है। देखो, टैन थीटा की वैल्यू और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम होती हैं। कैसे, यहाँ देख लीजिए। हाँ, टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ओके, जब आप थीटा के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो थीटा के ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर। जब 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट बी सी बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, फिलहाल टैन थीटा है ये, सो परपेंडिकुलर है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, अपॉन बेस चाहिए तो बेस है बी सी। कॉट में आपको बेस चाहिए, 90 माइनस थीटा के लिए बी सी है परपेंडिकुलर, ए बी है बेस, तो आप लिखोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर है बी सी। आप देखो टैन थीटा की वैल्यू और कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है, सो वी कैन से दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखते हैं, अगर हम कॉट थीटा फाइंड कर लें और टैन 90 माइनस थीटा फाइंड करें तब क्या होगा। सो कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए ए बी है परपेंडिकुलर, बी सी है बेस,
सो हमने बेस लिखा, अपॉन में परपेंडिकुलर लिखा। फिर tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ले लो, अपॉन बेस, बेस है AB। तो आपने देखा कॉट थीटा की वैल्यू और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है। ओके, इस रिजल्ट में आप देख रहे हो कि कॉट थीटा tan 90 माइनस थीटा के इक्वल है, और पिछले रिजल्ट में आपने देखा था कि tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल था। ओके, दो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसा रिलेशन हमको देखना है, एंड दे आर सेक थीटा एंड कोसेक। सो सेक थीटा की वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है, लेकिन कैसे वो देख लो। पहले आप जानते हो कि सेक थीटा का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। थीटा का मतलब है कि थीटा के ऑपोजिट ए भी परपेंडिकुलर रहेगा। जब 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 90 माइनस थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल आपको सेक थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज चाहिए, वो AC है, और बेस चाहिए थीटा के ऑपोजिट, तो बेस मिलेगा नहीं, BC है बेस। अब आ जाइए कोसेक 90 माइनस थीटा में, तो कोसेक का मतलब है हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज पर लिख लें, फिर परपेंडिकुलर लिखना है, तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है। ध्यान से देखिए सेक थीटा की वैल्यू और कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेम है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ओके, इसी तरह आप निकाल सकते हो कोसेक थीटा की वैल्यू, और आप देखोगे कोसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू के इक्वल होगा। ओके, अब इसके बारे में आप सोचिए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। मैंने लिखा है कोसेक थीटा की वैल्यू में AC ओवर AB, एंड सेक 90 माइनस थीटा में मैं लिख रहा हूँ AC ओवर AB। और देखिए कोसेक थीटा की वैल्यू सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू के इक्वल है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो जितने भी रिजल्ट्स हमने देखे हैं उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं दैट साइन 90 minus theta is equals to cos theta, and cos 90 minus theta is equals to sin theta, and tan 90 minus theta is equals to cot theta, and cot 90 minus theta is equals to tan theta, and sec 90 minus theta is equals to cosec theta, and cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रिलेशन। ओके, जो कॉस थीटा की वैल्यू है वही साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू है। ओके, इसको यूज़ यूँ करेंगे, सपोज थीटा की वैल्यू 10 हो, तो जो कॉस 10 की वैल्यू होगी वही साइन 90 माइनस 10 की वैल्यू होगी। ओके, मतलब वही साइन 80 की वैल्यू होगी। ओके, सपोज थीटा की वैल्यू आपने मान ली 30 डिग्री, तो जो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होगी वही टैन में 30 नहीं, टैन में 90 माइनस 30 की वैल्यू होगी, मतलब टैन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ओके, ये आपस में इक्वल रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, उसे हम सॉल्व करते हैं, एंड दैट इज़ एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, और इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के अंदर देर आर 4 पार्ट्स। लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। इट सेज इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72 डिग्री। ओके, सो आपने पढ़ा है कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा ये दोनों आपस में इक्वल हैं, पढ़ चुके हो आप ना। ओके, सो आप साइन 18 की जगह पर देखो, यहाँ पर थीटा 18 है, सो आप साइन थीटा को अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, सो साइन 18 को क्या लिखोगे, कॉस 90 माइनस 18 लिख दोगे। ओके, नीचे चेंज मत करिएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। ओके, अब देखो कॉस 90 माइनस 18 कितना होता है, अगर 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 72 मिलेगा। सो आप लिख सकते हो दिस इज कॉस 72, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉस 72 है, सो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया, बहुत ईजी था ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री ओवर कॉट 64 डिग्री,
tan 26 डिग्रीज ओवर कॉट 64 डिग्रीज। ओके, सो आपने एक आइडेंटिटी इसके लिए पढ़ी है कि tan थीटा को हम बोल सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं इसमें अगर आप 26 और 64 को ज़रा नोट करें तो 26 और 64 इन दोनों एंगल्स का सम 90 होता है। तो जिन दो एंगल्स का सम 90 होगा या जो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे आप उनमें से किसी एक को ही चेंज करोगे। अगर दोनों को चेंज करोगे तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे। सो 26 और 64 में कैसे चेंज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, यू आर फ्री ओके टू डिसाइड। सो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 26 को चेंज करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल है। tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल है। tan a कॉट 90 माइनस ए के इक्वल है। tan 10 कॉट 90 माइनस 10 के इक्वल होगा। tan 40 कॉट 90 माइनस 40 के इक्वल होगा। तो उसी तरह tan 26 कॉट 90 माइनस 26 के इक्वल हो जाएगा ओवर कॉट 64। अब इसके आगे देखिए कॉट लिखिए आप और 90 में से 26 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 64 मिलेगा डिवाइडेड बाय कॉट 64। ये दोनों सेम है, कैंसिल होकर 1 आ गया। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में लिखा है कॉस 48 डिग्रीज माइनस साइन 22 डिग्रीज। ओके सॉरी 42 डिग्रीज। एक बार फिर देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको दो नंबर्स मिल रहे हैं। इन दो नंबर्स को देखिए 48 और 42 को, इन दोनों नंबर्स का सम 90 है। सो जब दो नंबर्स का सम आपको 90 मिलेगा तो आप उनमें से किसी एक को ही चेंज करोगे। ओके चलिए cos 48 को चेंज कर देते हैं। तो आपको मालूम होगा कि cos थीटा का मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है। ओके सो आप cos 48 की जगह लिख सकते हो साइन 90 माइनस 48 माइनस साइन 42 को एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। अब साइन कॉपी करिए, 90 माइनस 48 कितना होता है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 42 मिलेगा माइनस दिस नंबर। नाउ सी साइन 42 माइनस साइन 42, ये तो जीरो बन जाएगा। ओके आई होप क्लियर है ये भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। बहुत ईजी है ये, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। कोसेक 31 माइनस सेक 59। सबसे पहले आप ध्यान दो, आपको दो नंबर्स दिख रहे होंगे। यस द नंबर्स आर 31 एंड 59। इन दो नंबर्स का सम 90 होगा। यस दैट इज 90। सो अगर इन दो नंबर्स का सम 90 है तो इनमें से किसी एक को चेंज करोगे आप। ओके चलिए सेक को चेंज करते हैं इस बार। सो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है वो पता होनी चाहिए आपको, वो होती है कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक को नहीं चेंज करेंगे इस बार हम, सेक को चेंज करेंगे। तो अगर सेक थीटा की वैल्यू कोसेक 90 माइनस थीटा होती है तो सेक 30 की वैल्यू कोसेक 90 माइनस 30 होगी। सेक बी की वैल्यू कोसेक 90 माइनस बी होगी और सेक 59 की वैल्यू कोसेक 90 माइनस 59 हो जाएगी। ओके सो कोसेक 31 को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ हम कोसेक लिखते हैं। 90 माइनस 59 31 होता है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यू विल गेट ज़ीरो। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। दिस वॉज वेरी इजी। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. It says show that tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree, tan 67 degree is equals to 1. ओके मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। मुझे प्रूव करना है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इन सब का प्रोडक्ट 1 होता है। ओके तो मैं LHS कॉपी कर लेता हूँ। LHS में जो लिखा है उसे कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ इन सब को मल्टीप्लाई करने पर 1 कैसे आता है। मल्टीप्लाइड बाय tan 67। ओके सो मैंने बोला था कि आप इन क्वेश्चंस में दो नंबर्स ऐसे ढूंढा करो जिनका सम 90 है। तो आप देखो 48 एंड 42, 48 42 इन दोनों का सम 90 है तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। ठीक है हम इसको चेंज कर देंगे। फिर 23 एंड 67 इन दोनों का सम भी 90 होता है तो इनमें से भी किसी एक को चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे। ओके एक को चेंज करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे तो सिंप्लीफाई आसानी से हो जाएगा। तो tan 48 tan थीटा की वैल्यू होती है cot 90 माइनस थीटा। सो आप लिख सकते हो tan
ओके, देखिए tan थीटा की वैल्यू cot 90 माइनस थीटा होती है, तो tan 48 की वैल्यू cot 90 माइनस 48 होगी, cot 90 माइनस 48 होगी। ओके, tan थीटा की वैल्यू cot 90 माइनस थीटा होती है, तो tan 23 की वैल्यू cot 90 माइनस 23 हो जाएगी, cot 90 माइनस 23 हो जाएगी। tan 42 को आप tan 42 लिखा रहने दो, tan 67 को आप tan 67 लिखा रहने दो। ओके जी, अब देखो आप tan 90 माइनस 48, 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 42, सो आप लिख सकते हो cot 42 मल्टीप्लाइड बाय cot 90 माइनस 23, अगर 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 67, दिस इज cot 67 मल्टीप्लाइड बाय tan cot का रेसिप्रोकल होता है, सो आप tan की जगह पर 1/cot भी लिख सकते हो, 1/cot 42। याद रखिएगा tan का रेसिप्रोकल cot होता है और cot का रेसिप्रोकल tan होता है। ओके, सो tan 42 की जगह 1/cot 42 लिख सकते हो। इसी तरह tan 67 की जगह आप 1/cot 67 लिख सकते हो। ओके, सो देखिए cot 67 कैंसिल, cot 42 कैंसिल, एंड वी हैव गॉट ओनली वन। सी, तो हम RHS पर आ गए हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी। ओके, सो आई होप हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं रेसिप्रोकल रेशियोज को। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार देख लीजिए। साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, आप साइन की जगह 1/कोसेक थीटा लिख सकते हो, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हो। इसी तरह सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, एंड कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का। ओके, tan theta is the reciprocal of cot theta and cot theta is the reciprocal of tan theta। इन्हें याद रखिएगा, मैंने इसी को यूज़ किया था, tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसी को मैंने यूज़ किया था पिछले क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर चलते हैं, विच सेज cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 जीरो होता है। सेकेंड पार्ट मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, अब मैंने आपको बोला है कि आप नंबर्स ढूंढो, ऐसे नंबर्स जिनका सम 90 है। सो 38 और 52 इन दोनों का सम 90 है, इनमें से किसी एक को चेंज कर दो। ओके, तो हम 38 को चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी वही है तो यहाँ भी 38 को चेंज कर दो। ओके, अगर दो नंबर्स का सम 90 है तो उसमें से किसी एक नंबर को आप चेंज करोगे, एक को छोड़ दोगे। तो हमने डिसाइड कर लिया कि 38 को चेंज करेंगे, 52 को हम छोड़ देंगे ऐसे ही। ओके, हम LHS कॉपी कर लेते हैं, सॉल्व करते करते दिखाएंगे कि जीरो के इक्वल है। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा। अगर कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस 38 को साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। कॉस बी होता तो साइन 90 माइनस बी लिखते हैं। फिलहाल कॉस 38 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 38। ओके, इस कॉस 52 को आप ऐसे ही छोड़ दो, कॉस 52 माइनस साइन 38 को आप लिखोगे कॉस 90 माइनस 38। ओके, कॉस 90 माइनस 38, इस साइन 50 को आप यूं ही छोड़ दोगे, साइन 52। आई होप ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा होती है, तो साइन 38 की वैल्यू कॉस 90 माइनस 38 हो जाएगी। ओके, साइन 90 माइनस 38 मतलब 52, साइन 52 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 52, कॉस 90 माइनस 38 मतलब ये हो जाएगा कॉस 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करने पर 52 आ जाएगा, और ये है साइन 52। अभी आप देखो जो वैल्यू ये है वही सेम वैल्यू ये है, साइन 52 कॉस 52, यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइन 52 कॉस 52। सो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर वी विल गेट जीरो, दिस इज द RHS। ओके, प्रूव हो गया हमसे। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says, if tan A is equals to cot A minus 18, where 2 is A is an acute angle, find the value of A. Okay, so question number 2 में इन्होंने बोला है tan 2A की वैल्यू cot A minus 18 के इक्वल होती है, और 2A acute भी है, मतलब ये 2A 90 से छोटा एंगल है, तो A की वैल्यू बताइए। देखो जी, आपने सीखा है कि tan थीटा की वैल्यू cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होती है।
अगर tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है तो tan a कॉट 90 माइनस 2a के इक्वल होगा। अगर tan थीटा कॉट 90 माइनस थीटा के इक्वल है तो tan a क्या होगा, वो कॉट 90 माइनस a हो जाएगा। अगर आप tan 2a लिख दोगे तो यहाँ कॉट 90 माइनस 2a हो जाएगा। सो tan 2a की वैल्यू कॉट 90 माइनस 2a हो जाएगी। ओके, मैंने आपको बताया कि एक ही तरफ चेंज करते हैं तो इस तरफ चेंज मत करें आप, a माइनस 18 लिखते हैं। ओके, अब देखिए ये दोनों कॉट कैंसिल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड में बचेगा tan 90 माइनस 90 माइनस 2a और राइट में बचेगा a माइनस 18। ओके, अब 18 को आप भेज दो लेफ्ट साइड में तो 90 प्लस 18 बन जाएगा। ये माइनस 2a को भेज दो राइट साइड में तो ये हो जाएगा प्लस 2a। 90 प्लस 18 इज़ 108 इज इक्वल्स टू 3a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 108 अपॉन 3, 108 अपॉन 3 मतलब 36 डिग्री। आपको बतानी थी a की वैल्यू, सो a की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज 36 डिग्रीज। ओके जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि tan a cot b के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि tan a cot b के इक्वल है, तो प्रूव करिए कि a प्लस बी 90 होगा। ओके जी, देखो आपने सीखा है कि tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा cot 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है, तो अगर tan a किसके इक्वल होगा, वो cot 90 माइनस a के इक्वल हो जाएगा। cot 90 माइनस a के इक्वल हो जाएगा। RHS में चेंज मत करिए आप। अभी देखिए कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू बी। इस माइनस ए को भेज दो आप राइट साइड में तो 90 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा। आपको यही तो प्रूव करना था कि ए प्लस बी 90 है। देखिए ए प्लस बी 90 के इक्वल हो गया। ओके, सो प्रूव्ड। तो बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, सिर्फ देख कर ईजी मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद भी ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4a एक अक्यूट एंगल है, आपको बताना है a की वैल्यू क्या होगी। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, आपने पढ़ रखा है कि sec थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। ओके, अगर आप थीटा की जगह a लिख दें sec a तो ये 90 माइनस a के इक्वल हो जाएगा। अगर आप a की जगह 4a लिख दें तो यहाँ 90 माइनस 4a हो जाएगा। सो सेक 4a कोसेक 90 माइनस 4a के इक्वल होगा। आप सेक 4a को हटाकर लिख सकते हो कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20। अभी कोसेक और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे तो 90 माइनस 4a a माइनस 20 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब आप माइनस 4a को भेज दें राइट साइड में, ये है प्लस 4a माइनस a, प्लस 4 इधर आ गया, a पहले से ही लिखा हुआ है, माइनस a नहीं है, ये प्लस a रहेगा। माइनस 20 को भेज देते हैं लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा 90 प्लस 20। 90 प्लस 20 का मतलब होता है 110। 4a प्लस 1a 5a हो जाएगा, 5 को भेज देंगे लेफ्ट साइड में। ओके, अभी आप सॉल्व कर लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 22 डिग्रीज। आई होप क्लियर है आपको। ओके, a की वैल्यू आ चुकी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। पहले मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज द ट्रायंगल। ओके, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है जी। ओके, तो हमें ये तो बताया नहीं गया है कि एंगल ए बी सी में से 90 कौन सा है। ओके, लेकिन हमें इतना तो मालूम है कि अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को हम ऐड करें तो 180 आना चाहिए। ओके, ये जो साइन के आगे बी प्लस सी लिखा है ना, अगर इस बी प्लस सी की वैल्यू पता करना चाहो यहाँ से तो कैसे पता चलेगी। आप लिखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। इस एंगल ए को भेज दो आप राइट साइड में तो बी प्लस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बी प्लस सी इज 180 माइनस है। क्लियर हो गया आपको। ओके, अब आप दोनों तरफ 2 से डिवीजन कर दो। एंगल बी प्लस सी, इसे आप 2 से डिवाइड कर दो
और इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दो तो 180 को 2 से डिवाइड करने पर 90 मिल जाएगा, और ए को 2 से डिवाइड करने पर एंगल ए अपॉन 2 मिल जाएगा। समझ में आ गया? एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 को आप 90 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हो। इस बात को याद रखिएगा, हम इसी को यूज़ करने वाले हैं इस पार्ट को प्रूव करने के लिए। ठीक है जी, ओके। एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए ऑन 2। ठीक है जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रूव करते हैं। हम कॉपी कर लेते हैं LHS में लिखा हुआ है साइन बी प्लस सी ओवर 2। सो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि बी प्लस सी ओवर 2 का मतलब 90 माइनस ए ओवर 2 है। तो आप लिखोगे साइन, इस पूरे की वैल्यू हमने पढ़ी है 90 माइनस एंगल ए डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आप देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा के इक्वल होता है। अगर साइन 90 माइनस ए हो तो ये कॉस ए के इक्वल होगा। ओके, अगर साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 हो तो ये कॉस ए अपॉन 2 के इक्वल होगा। सो साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 किसके इक्वल हो गया? कॉस ए ओवर 2 के इक्वल हो गया। आप देखो, आपको यही प्रूव करना था। ओके, यही RHS के इक्वल है एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, सो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, कहने का मतलब ये है कि जो भी एंगल्स हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में होने चाहिए। ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, 67 है, और ये एंगल भी 45 से बड़ा है, 75 है। आपको एंगल ऐसा लिखना है इन दोनों जगहों पर जो 0 और 45 के बीच में हो। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन 67 प्लस कॉस 75। आपने पढ़ा है कि साइन थीटा का मतलब कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो अगर आप इसकी जगह लिखते हैं कॉस 90 माइनस 67, और कॉस थीटा के बारे में आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हो साइन 90 माइनस 75। आप कॉस कॉपी कर लो, 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 23 मिलेगा, और यहाँ साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ओके, आप देखो, अब जो आप एंगल्स यूज़ कर रहे हो ना, ये 0 और 45 डिग्री के बीच में आता है। तो ये हमारा आंसर है। हमें बस इतना ही करना था कि एंगल्स ऐसे यूज़ करने थे जो 0 और 45 डिग्री के बीच में आते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब जो ट्रिग्नोमेट्री का बचा हुआ पार्ट है वो है प्रूविंग वाला पार्ट, और वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहाँ आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, लेट्स मीट इन दैट क्लास। टिल देन अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते रहिए। मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको कि मैथ सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी मैथ्स आपकी। कितनी भी वीक हो आपकी मैथ्स, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलर तो मैथ आपकी मजबूत हो ही जाएगी। ओके, किसी और प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, आई होप everything was clear, and let's meet in the next video. Till then, take care. Thank you so much.